लगी हैं, ये हटा लेंगे इनको। के वाहन जो गलत तरीके से खड़े हैं, इन्हें आज हटवाने की कार्रवाई की जा रही है। इससे मालवाहक वाहनों के लिए क्या कुछ एसओपी तैयार की गई है? मालवाहक वाहनों के लिए हमने रात के 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का स्लॉट दिया गया है। इसी अवधि में जो भी मालवाहक वाहन होंगे, इसी अवधि में अपना सामान अनलोड कर सकेंगे। ऐसे में सुरक्षा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्या कुछ रहेगी सुरक्षा की दृष्टि से जो? नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। पहले जरा इस अनाउंसमेंट को सुन लीजिए, फिर जानते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। स्थानीय नागरिकों, दुकानदारों, वाहन स्वामियों से निवेदन है कि वे सड़क पर खड़े अपने वाहनों को सड़क से हटाकर किसी सुरक्षित पार्किंग में खड़े कर लें। यदि आपके वाहन की गलत पार्किंग की वजह से सड़क पर जाम लगता है तो आपके वाहनों का मोटर व्हीकल एक्ट में चालान किया जाएगा। मई माह से चार धाम यात्रा प्रारंभ होने जा रही है और मैं इस समय बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पे मौजूद हूँ। रुद्रप्रयाग शहर का ये क्षेत्र है और सड़क किनारे जो वाहन खड़े हैं अक्सर जाम का कारण बन जाते हैं और इन्हीं वाहनों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो अब रुद्रप्रयाग पुलिस के द्वारा की जा रही है। आप देख सकते हैं तमाम वाहन यहाँ मौजूद हैं और पुलिस की कार्यवाही चल रही है। ये जितनी भी गाड़ियां, ये टू व्हीलर जितनी भी रोड की दोनों साइड लगी हैं, ये हटा लेंगे इनको। ये उचित पार्किंग में लगाएंगे गाड़ियां। सफेद पट्टी के बाहर लगाएं, बाएं तरफ कोई भी दुपहिया चौपहिया वाहन नहीं लगेगा। आपको अभी सूचित किया जा रहा है, बाद में चालानी कार्रवाई की जाएगी। रोड किनारे जो भी बाएं तरफ स्कूटियां लगी है, दोनों की स्कूटी हटाएं। आगे बढ़ाएं, यूपी को बढ़ाएं, जैसे आगे बढ़ाएं, जाम लग रहा है। फिर क्रेन के माध्यम से उठवाए जा रहे हैं। टूट फूट की जिम्मेदारी स्वयं वाहन स्वामी की होगी। फिर एमपीएक्स की कार्रवाई की जाएगी, इनके चालान किए जाएंगे। व्हाइट लाइन के अंदर होनी चाहिए, ऊपर साइड में कोई गाड़ी नहीं होनी चाहिए। ये जितनी भी गाड़ियां आए 2905 यूके 136308, ये जितने भी गाड़ियां आए ये हटा लें, यहाँ से ये हटा लें, ये व्हाइट लाइन के अंदर रखेंगे। अन्यथा फिर एमपीएक्ट के तहत इनके चालान किए जाएंगे और क्रेन के माध्यम से इनको ले जाया जाएगा। ये आप सुनिश्चित कर लें। ये वाहन स्वामी ये ध्यान दें, ये गाड़ियां आपकी अनावश्यक लगने पे ये क्रेन के माध्यम से उठवाई जाएंगी। इसमें जो भी टूट फूट ये ध्यान दें और दोनों साइड गाड़ियां नहीं लगेंगी। इसे तुरंत हटाइए। वाहन संख्या यूके 0136643, इसे तुरंत हटाइए। इसे तुरंत हटाइए। वाहन संख्या यूके 011 7693, वाहन संख्या यूके 011 7693, उसको तुरंत हटाइए। वाहन संख्या रुद्रप्रयाग कोतवाली के एसएचओ मनोज नेगी साहब यहाँ मौजूद हैं। नेगी साहब, क्या कुछ ये कार्यवाही चल रही है? हम देख पा रहे हैं कि पूरे शहर में आज पुलिस मौजूद है। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि बहुत जल्दी चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, तो यहाँ पे पर्यटकों के बहुत बड़ी वाहन बहुत ज़्यादा आने की उम्मीद है।
तो चूँकि यहाँ जाम की स्थिति बन जाती है, तो उससे निपटने के लिए जो स्थानीय नागरिक हैं, इनके वाहन जो गलत तरीके से खड़े हैं, इन्हें आज हटवाने की कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले हमने सभी स्थानीय लोगों को, दुकानदारों को चेतावनी भी दी थी कि अपने वाहन आप कहीं सुरक्षित पार्किंग में रखवा लीजिए, लेकिन जिन वाहन स्वामियों ने अपने वाहन नहीं किए हैं, उनके वाहनों का चालान किया जा रहा है और कई वाहनों को हमने क्रेन से खिंचवाकर इन्हें सुरक्षित स्थान पर खड़ा भी करवाया है। नेगी साहब, अगर देखा जाए तो रुद्रप्रयाग जो शहर है ये बद्रीनाथ, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब की यात्रा का मुख्य पड़ाव है। वाहनों का अत्यधिक दबाव यहाँ पे रहता है, तब चाहे स्थानीय वाहन हो या फिर तीर्थयात्रियों के वाहन। क्या कुछ ऐसी कार्य योजना तय की गई है जिससे कि जो तीर्थयात्री हैं, स्थानीय लोग हैं, उनको जाम से न जूझना पड़े? हाँ, देखिए ऐसा है, जो पर्यटकों के वाहन हैं जो केदारनाथ के लिए जाएंगे, उनको हमें कहते हैं जवाड़ी बाईपास जो हमारी पुलिस चौकी है वहां से मोड़ा जा रहा है। और जो बड़े वाहन है पर्यटकों के, जैसे बस हैं जिन्हें बद्रीनाथ जाना है, तो वो वाहन सीधे बाजार से होकर बद्रीनाथ की तरफ निकलेंगे। और इसके अलावा कहते हैं जो छोटे वाहन है पर्यटकों के, तो उन्हें हम जवाड़ी की बाईपास की तरफ से घुमाकर बेलनी पुल से होते हुए, केदारनाथ तिराहे से होते हुए वो बद्रीनाथ की तरफ भेजेंगे। सर, अगर हम बात करें, क्योंकि मालवाहक वाहन भी इस मार्ग पे अत्यधिक मात्रा में चलते हैं, मालवाहक वाहनों के लिए क्या कुछ SOP तैयार की गई है? मालवाहक वाहनों के लिए हमने रात के 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का स्लॉट दिया गया है। इसी अवधि में जो भी मालवाहक वाहन होंगे, इसी अवधि में अपना सामान अनलोड कर सकेंगे। सुरक्षा की अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि बद्रीनाथ, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब का मुख्य पड़ाव रुद्रप्रयाग है, ऐसे में सुरक्षा महत्वपूर्ण हो जाती है। क्या कुछ रहेगी सुरक्षा की दृष्टि से जो कार्यवाहियां हैं? देखिए, हमारी जो कई हमारे ड्यूटी पॉइंट्स हैं और हमारे कई कहते हैं चीता मोबाइल हैं जो लगातार राउंड पे रहेंगे, और किसी भी तरह की कोई समस्या आती है तो उसे तुरंत डील करेंगे। अक्सर कहा जाता है कि तीसरी जो आंख है उसकी नज़र हर समय सड़कों पे रहेगी। क्या इस तरीके की व्यवस्थाएं हैं? हाँ, देखिए ऐसा है कि यहाँ कई जगह कहते हैं महत्वपूर्ण स्थानों पर CCTV कैमरे कार्यरत हैं, और बहुत जल्दी लगभग 30 के करीब CCTV कैमरे हैं वो इंस्टॉल होने वाले हैं, बहुत जल्दी इंस्टॉल होने वाले हैं। सभी स्थानीय नागरिकों, वाहन स्वामियों से निवेदन है कि आप सड़क पर गलत तरीके से खड़े अपने वाहनों को यहाँ से तत्काल हटाकर किसी सुरक्षित पार्किंग में खड़ा कर लें। यदि आपके वाहनों की गलत पार्किंग की वजह से सड़क पर जाम लगता है तो आपके वाहनों का मोटर व्हीकल एक्ट में चालान किया जाएगा।